दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो, आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज़ नहीं हो पा रहा है, आपके सब्सक्राइब इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, अगर आपका वॉच आवर पूरा नहीं हो रहा है और आप अभी अपना यूट्यूब चैनल छोड़ने का सोच रहे हो, तो आप छोड़ना बिल्कुल भी मत, क्योंकि आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो सकते हैं, कैसे आपका वॉच आवर पूरा हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके साथ-साथ आपको क्या-क्या सावधानियाँ भी रखनी है ना, वो भी मैं आपको बताऊँगी। इस वीडियो को पूरा आप जो है देखना, पूरा सुनना, समझना। और अगर एक बिगिनर है तो उसके लिए बहुत बड़ा सवाल होता है कि वो वॉच आवर कैसे पूरे करे, अपने सब्सक्राइबर कैसे पूरे करे। अगर सब्सक्राइबर आपके 1000 पूरे हो भी जाते हैं, तो भी देखा है मैंने कि आपका वॉच आवर पूरा नहीं होता है और आपका चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो पाता है, क्योंकि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए सिर्फ़ जो है 1000 सब्सक्राइबर नहीं, बल्कि 4000 आवर्स का वॉच टाइम पूरा करना बहुत ज़रूरी है। साथ में शॉर्ट वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज़ और लॉन्ग वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ आना चाहिए। तो ये इतना आसान नहीं होता है। तो बिगिनर्स क्या करते हैं इसके लिए, बिगिनर्स चलाते हैं लाइव, और लाइव चलाने से क्या होता है कि आपका वॉच आवर पूरा होता है। क्योंकि अगर आपके लाइव को अगर 1 घंटा भी 5 लोग देख रहे हैं, तो आपको 5 घंटे का वॉच आवर उसमें मिल जाता है। साथ ही आपके लाइव आने से धीरे-धीरे ऑडियंस आपसे जुड़ती भी है ना? इससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। ये तो पक्की बात है कि आपके सब्सक्राइबर इससे बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपको देखेंगे, जानेंगे, और फिर आप लाइव में आकर के लोगों को ये भी तो बोल सकते हो ना कि आप मेरी रील्स देखिए, वीडियो देखिए, ब्लॉग देखिए। तो वो जब आपको देखेंगे तो फिर जाकर के आपके कंटेंट को देखेंगे, और इससे भी आपका वॉच आवर पूरा होता है, चैनल भी आपका मोनेटाइज़ होने में इससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो लाइव के बहुत सारे फ़ायदे हैं बिगिनर्स के लिए, ऐसी बात नहीं है कि फ़ायदे नहीं हैं। इससे मैंने भी लाइव करके अपना वॉच आवर पूरा किया, अपने चैनल को मोनेटाइज़ किया, बहुत जल्दी मेरा चैनल इससे मोनेटाइज़ हो गया था, और इसमें आपसे सब्सक्राइबर्स भी जुड़ जाते हैं। लेकिन अब लाइव तो आप चलाते हो, लेकिन लाइव में आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है ना? क्योंकि कई लोगों का मेरे पास कमेंट्स आया कि उनकी लाइव बंद कर दी गई है ना? और कभी-कभी तो क्या होता है कि यूट्यूब उनके चैनल को डीमोनेटाइज़ कर देता है, डिलीट कर देता है, उनकी लाइव में गलतियाँ होने की वजह से। तो हमको यूट्यूब के गाइडलाइन को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, उनके गाइडलाइन को बिल्कुल ध्यान रखना है, और उसको ध्यान में रखते हुए ही हमको अपना लाइव चलाना है। और अगर आप बिगिनर हो तो लाइव चलाइए, लेकिन इन सावधानियों को ध्यान में रखिए। अब क्या-क्या वो सावधानियाँ हैं जो हमको लाइव के दौरान रखनी है, ताकि हमारे चैनल पर इससे कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े, वो मैं आपको एक-एक करके बताती हूँ। आप जब लाइव चलाते हो, लाइव स्ट्रीम चलाते हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि यूट्यूब की गाइडलाइन को, उनके नियमों का उल्लंघन कभी भी मत करना, है ना? अब जैसे क्या है, आप आप लाइव तो चला रहे हो, लेकिन उठ करके बार-बार इधर-उधर जा रहे हो, लाइव में आप उपस्थित नहीं हो, या बैकग्राउंड में आप कोई दूसरा म्यूज़िक बजा रहे हो, कोई गाना बजा रहे हो, या किसी मोबाइल पर आपने गाना बजा दिया हुआ है, जो उससे कॉपीराइट गाना है वो, या आप अपनी लाइव में क्या करते हो कि वीडियो दिखाते हो, किसी और क्रिएटर का वीडियो दिखा देते हो, और उससे व्यूज़ तो बढ़ जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही यूट्यूब को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो आपके लाइव को ब्लॉक कर सकता है ना? तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपना ही कंटेंट उसमें डालिए, आप खुद लाइव पर रहिए, कोई दूसरा म्यूज़िक मत बजाइए, किसी दूसरे की वीडियो को इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ये क्या है कि यूट्यूब के गाइडलाइन का उल्लंघन करना होता है, और इससे क्या है कि यूट्यूब आपके लाइव को हमेशा के लिए बंद कर सकता है, इसलिए ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। दूसरा जो नियम है आपको फ़ॉलो करना है, वो है कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को कभी भी मत तोड़ना, है ना? अब कम्युनिटी गाइडलाइन में क्या आता है, जैसे कि गाली-गलौज नहीं करना है, किसी को बुरी बातें नहीं बोलनी है, किसी तरह हिंसात्मक जो है बातें नहीं करनी है। अब बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही है, बहुत सारे तरह की चीज़ें हो रही है, उन चीज़ों को लेकर के, उन टॉपिक्स पर बात करके ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से, आपकी वजह से असामाजिक तत्व बढ़ रहे हों, हिंसा बढ़ रही हो, ऐसी चीज़ें आपको लाइव में बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको लाइव करना है, अपना शांति तरीके से करना है इन चीज़ों पर, कि जिससे हिंसा बढ़े, जिनसे जो है असामाजिक तत्व को प्रोत्साहन मिले, ऐसी चीज़ें आपको नहीं करना है। आपको कम्युनिटी गाइडलाइन को बिल्कुल भी फ़ॉलो करना है ना? तब आपका लाइव कभी भी बंद नहीं होगा। आपको यूट्यूब लाइव में कोई भी भ्रामक चीज़ें नहीं करनी है ना? आपको जो है शांति रह कर के अपने लाइव को चलाना है। किसी की वीडियो को कभी भी उठा कर के मत डालना यूट्यूब लाइव में। आप भले किचन लाइव चला सकते हो, आप घर में कुछ काम करते हुए लाइव चला सकते हो, आप बैठ के लाइव चला सकते हो, लेकिन कभी भी किसी दूसरे की वीडियो को यूज़ मत करना, या फिर भ्रामक चीज़ें फैलाने वाली चीज़ों को नहीं करना। इस चीज़ को हमेशा ही ध्यान रखें।
तो यूट्यूब में स्पैम चीज़ों से बिल्कुल बचें। तीसरी गलती जो होती है वो स्पैम चीज़ें, है ना? किसी भी तरह की स्पैम चीज़ें कि जैसे हम आपके चैनल को ग्रो कर देंगे, हम जो है 2 दिन में मोनेटाइज़ करा देंगे, ये सब देखिए 2 दिन में कोई भी चैनल मोनेटाइज़ नहीं होता है, तुरंत कोई भी चैनल ग्रो नहीं होता है। जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं उनकी सालों की मेहनत है ना? कितने क्रिएटर्स को मैंने देखा है 8 साल, 10 साल और मैं खुद जो है कब से मेहनत कर रही हूँ तब जा कर के मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ है। यूट्यूब पूरी तरह से आपकी मेहनत को ही प्रेफ़रेंस देता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। तो इसलिए स्पैम चीज़ों से हमेशा बचें और दूसरी बात कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें कभी भी शेयर ना करें क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस में नहीं है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें यहाँ पर शेयर करें। जैसे अपना पर्सनल नंबर दे रहे हैं, आप स्कैनर दिखा रहे हैं, तो यूट्यूब की गाइडलाइंस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अपना पर्सनल ठीक है, लोग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, स्कैनर भी दिखा रहे हैं, पर्सनल नंबर भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो क्योंकि कल क्या हो कौन जानता है? कहीं अगर एक बार आपका लाइव बंद हो गया, आपका चैनल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है, उसके अंदर रह कर के ही काम करो। इससे आपको भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एक बार जब आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जल्दी ग्रो करने के चक्कर में ये सब स्पैम चीज़ें कभी भी ना। चौथी चीज़ जो यूट्यूब में आपको बचना है वो है कि आपको फेक चीज़ों से बचना है ना, जैसे फेक लाइक्स है, फेक व्यूज़ है, उसको बचना है। कभी-कभी क्या होता है कि किसी के चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं होते हैं, ज़्यादा उसके व्यूज़ भी नहीं है। अब लोग जुड़े हुए हैं 4-5 लोग लेकिन लाइक्स कितने आ रहे हैं आपको? 400, 500, 1000 आ रहे हैं। एंगेजमेंट आपकी इतनी नहीं है लेकिन व्यूज़ लाइक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो फेक होते हैं ना, वो फेक लाइक्स होते हैं, फेक एंगेजमेंट होती है, तो इससे आपको बिल्कुल बचना है क्योंकि फिर यूट्यूब को लगेगा कि आपका अकाउंट फेक है ना? आप फेक लोगों से बिल्कुल बच कर के रहिए, नहीं तो आपका अकाउंट बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाएगा और ये फेक लोगों से आपको कोई फ़ायदा भी फेक जो अकाउंट रहेंगे उससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके जो जेन्युइन व्यूज़ रहेंगे उससे ही आपको फ़ायदा होगा, उससे ही आपको अ, ये होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। फिर क्या होता है कभी-कभी 2-4 ही कमेंट आ रहे हैं लेकिन व्यूज़ भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा आपको दिखेंगे लाइक्स की। अगर आपके जेन्युइन रहेंगे व्यूअर्स तो फिर क्या है कि आपको कमेंट्स लगातार आएँगे, है ना? तो आपको फेक व्यूअर्स से आपको फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, इसलिए कोशिश कीजिए कि उससे बचें। अगर ऐसा आपकी लाइफ़ में हो रहा है, तो लाइव को तुरंत बंद कर दीजिए और उसको रीस्टार्ट कीजिए, है ना? कभी-कभी ऐसा होता है कि फेक वाले जो है जुड़ जाते हैं उसमें, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 5वीं गलती क्या होती है कि किसी दूसरे की प्राइवेसी को अपनी लाइव में कभी भी मत दिखाइए, है ना? कभी पोस्ट मत कीजिए, उनके नाम को, उनके एड्रेस को, उनके मोबाइल नंबर को, उनकी प्राइवेसी को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है, उनकी प्राइवेसी को अपनी लाइव में नहीं दिखाना है उनकी मर्ज़ी के बिना और उसको पोस्ट भी नहीं करना है, नहीं तो आपके चैनल पर इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, आपका चैनल बंद हो सकता है। तो दूसरों की प्राइवेसी का भी पूरा-पूरा ख़्याल रखिए, ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो छठी छठी गलती जो आप नहीं करेंगे, बार-बार कोई वादा को करना, है ना? 100% ऐसे बोलते हैं ना 100% आपका पैसा दुगना हो जाएगा, 100% आपका चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँगे। ये सब जो वादा करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको क्योंकि इससे यूट्यूब को गलत मैसेज जाता है ना? अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया कि आप ये फेक वादे कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ़ खराब हो सकती है। आपका चैनल खराब हो सकता है, इसलिए ऐसा वादा और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर कर भी रहे हैं कि हम आपका व्यूज़ बढ़वा देंगे, हम आपके चैनल को मोनेटाइज़ करवा देंगे। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसमें मेहनत तो लगती है, आपकी कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है ना? तो इससे क्या है कि आपका धीरे-धीरे जब आप मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपका चैनल धीरे-धीरे ग्रो होगा, लेकिन कभी भी चैनल पर कोई असर नहीं आएगा, लेकिन ये आपको नहीं करना है, झूठे वादे नहीं करने, इस चीज़ को ध्यान रखिए। 7वीं गलती जो लाइव में अक्सर जो है महिलाएँ करती हैं, जैसे कि बच्चा रहता है, अब बच्चा रो रहा है, बच्चा ने नीचे कपड़े नहीं पहने हैं, बच्चे के ऊपर की बॉडी पर कपड़ा नहीं पहना है, नीचे तो पहना है पर ऊपर नहीं पहना है कपड़ा और वो लाइव में आ जाता है, रो रहा है, तो क्या है कि आपका लाइव बंद हो सकता है क्योंकि यूट्यूब इसको बहुत ज़्यादा मानता है कि इसमें बच्चों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इसको फिर वो उस रूप में ले लेते हैं यूट्यूब कि इससे बच्चों पर असर पड़ रहा है।
तो उस ऐसे कंटेंट को आपको दूर रखना है। अब कई सारी महिलाएँ क्या करती हैं कि लाइव के दौरान अपने बच्चे को होमवर्क कराने लग जाती हैं। अब ठीक है, कभी-कभी आपने होमवर्क करवाया वो अलग बात है, लेकिन आपने उसको होमवर्क कराने के लिए लाइव में छोड़ दिया और आप चले गए। कई महिलाओं के साथ ऐसा हुआ भी है कि वो चलाती थी, अच्छा खासा लाइव चलता था और क्या किया कि बच्चे को बस 1 मिनट के लिए बच्चे को छोड़ा और वो चली गई, तो लाइव बंद हो गया। तो ऐसा हो चुका है, इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि लाइव के दौरान पर आप बच्चों को मत लाएँ। लाइव अपनी चलाएँ और लेकिन बच्चों को उससे अलग रखें, वो सब आवाज़ ना होने दें, उसका ध्यान रखें। तो ये गलतियाँ हैं जो आपको यूट्यूब में नहीं करनी। लास्ट में मैं आपको यही बात कहना चाहूँगी कि लाइव जो है एक्चुअल में मोनेटाइज़ के लिए होता है कि चैनल मोनेटाइज़ हो जाए, वॉच आवर पूरे हो जाए। लेकिन आपको अपने लॉन्ग वीडियो में बहुत ध्यान देना होगा, लॉन्ग वीडियो डालना होगा क्योंकि व्यूज़ आपको लॉन्ग वीडियो में आएँगे तभी आपको अर्निंग होगी। शॉर्ट्स में भी अर्निंग होती है लेकिन थोड़ी-मोड़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन आप अगर ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो, अपने $100 बनाना चाहते हो तो लॉन्ग वीडियो पर आपको काम करना ही करना पड़ेगा और ये बात मैं भी समझ गई, मुझे भी समझ में आया इसलिए मैं भी ये लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को इससे जानकारी मिलेगी और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो, कुछ पूछना चाहो, कोई जानकारी लेना चाहो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। फिर मैं आपके लिए उस तरह का वीडियो लेकर आऊँगी। राधे, राधे।